को हम क्या नाम दें, कब से ये क्या किया है बेताब हो गया। के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचो जो तुम कर रही हो तुम्हारी लाइफ के साथ और साथ साथ तुम्हारे बच्चे की लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अपने आप से पूछो, क्या सच में अपनी पूरी लाइफ उस आदमी के साथ बिताना चाहती हो जिसने तुम्हारे साथ पास्ट में अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूँ दी, और मुझे ये भी पता है ये बुरा आइडिया है, लेकिन मैं एक मौका देना चाहती हूँ, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे बच्चे के लिए भी। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हम दोनों के साथ बड़ा हो। मैं ये नहीं चाहती कि वह अपने पिता के बिना बड़ा हो। और जंगकुक ने न केवल मेरे लिए गोली खाई बल्कि अपने अहंकार को भी साइड में रख दिया। इससे बढ़कर कोई और मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को माता पिता दोनों का प्यार मिले। मैं समझती हूँ कि तुम अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देना चाहती हो। मुझे समझने के लिए थैंक यू दी। ठीक है, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और एक बात, मैं सिर्फ इस बच्चे के लिए तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। याद रखना, मैंने अभी तक जेके के साथ आपके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी है। मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में तुम फिर से सोचो। ये डिसीजन तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। नहीं दी, मैं इस डिसीजन को नहीं बदलूंगी। मैं उसे चाहती हूँ, मैं सिर्फ उसे चाहती हूँ दी। ठीक है, अब थोड़ा आराम करो। दी, क्या आप सचमुच तेदी को उसके साथ रहने देंगी? ये उसका डिसीजन है, लेकिन दी आप इस फैमिली की बड़ी हैं। आपकी परमिशन के बिना तेदी उस फिजियो के साथ नहीं रह सकती। मुझे लगता है ये सचमुच जंगकुक को पसंद करती है। तुमने उसके चेहरे की चमक नहीं देखी? जब मैं उससे बात कर रही थी तब उसने कैसे एक्सेप्ट किया। तुम्हारी बड़ी बहन हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। अब क्या करेंगे दी? नहीं, उसे जो करना है करने दो। वहाँ जल्दी मॉम बनने वाली है, इसलिए मैं चाहती हूँ अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। ओके दी। ते कहाँ पर है? वहाँ घर पर है। आप लोग उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? चिंता मत करो, हम आपको उसी के पास लेकर जा रहे हैं। तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? तुम्हारी चोट कैसी है? मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता भी है जब तुम्हें गोली लगी तो मैं कितना डर गई थी। क्या तुम बेवकूफ हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो? तुम इतनी अजीब क्यों हो? मैं सीरियस हूँ और तुम हंस क्यों रहे हो? माफ करना, हम ते की फैमिली हैं। तुम अभी भी बेशर्म हो, लेकिन तुम्हें ये पसंद है ना? मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। हमारा बेबी तुम्हें सुन सकता है। हमारा बच्चा कैसा है? तुम क्या हेल्दी खाना खा रही हो ना? तुम काम तो नहीं कर रही हो ना? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे कह सकती हो। मैं तुम्हारी हर जरूरत की चीज खरीद सकता हूँ। मुझे बनाना शेक चाहिए। ओह, तो मेरी बेबी को बनाना शेक पसंद है। ओके, मैं तुम्हारे लिए अभी बनाना शेक मंगा देता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ मिनट दे सकती हो? मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है दी, कल रात मेरी तेज से बात हुई थी। उसने कल अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया और ते आपको सेकंड चांस देना चाहती है और आप पर भरोसा करती है। सच कहो तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या आप मेरी बहन और उसके बच्चे की रक्षा कर सकते हैं? मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। मैं ते के लिए खुद को बदलने के लिए रेडी हूँ। दी, प्लीज मुझे माफ कर देना और इसे सुधारने का मुझे एक मौका चाहिए। मैं खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा दी। इतने सालों में पहली बार मैंने किसी को बड़ी बहन माना है। मैं उसके फैसले को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप मुझसे वादा करें। क्या आप? बेशक दी, मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। अगर मैंने अपनी बहन की आंखों में आंसू की एक बूंद भी देखा तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। डोंट वरी दी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ओके, अब जाओ, वहाँ वेट कर रही होगी। थैंक यू दी, मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा।
दी ने क्या कहा? उन्होंने हाँ कहा, लेकिन उन्हें मुझ पर भरोसा करने में अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। Of course, तुमने प्राउड करने लायक कुछ काम नहीं किया है, इसलिए मेरी फैमिली से खातिरदारी करवाने के लिए रेडी रहो। मैं उनकी बुराई बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। ठीक है, मैंने तुम्हें सेकंड चांस दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। तुम्हें पूरी तरह से बदलने के लिए अभी भी मेहनत करनी होगी। मैं समझ गया मॉम, मुझे ऐसा मत कहो, क्योंकि ये अजीब लगता है और मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चे की मॉम हूँ। ओके मेरे बच्चे की मॉम, अब चलो नीचे चलते हैं। वैसे आज का दिन बहुत जल्दी बीत गया है ना दी? दी प्लीज क्या आप जंकू के साथ जा सकती हैं? कहाँ जाना है कि घर तक? और किस लिए? उसके साथ रहने के लिए दी। मेरा मतलब है कि आखिरकार हम एक साथ हैं और मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा जल्दबाजी है? दी ठीक है, मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं उसके साथ एक सप्ताह रहूंगी, फिर एक सप्ताह यहाँ पर रहूंगी। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें हर 3 घंटे में एक बार मुझे कॉल करना होगा। अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके दी, अपना नाश्ता तो कर लो। ठीक है, खाने के बाद उसे बुला लेना। वैसे अचानक तुम्हारे ये घूमने का प्लान कैसे बना? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। दी मैं आ गई, क्या बना रहे हो आप? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ ऐसा है जो तुम्हें बहुत पसंद है। चलो अपने हाथ मुंह धो कर आओ। आराम, आप यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? एक जगह पर बैठ जाओ ना। मैं तुम्हें यहाँ ये बताना आया था कि ये कॉफी बहुत टेस्टी है, मुझे एक और कप चाहिए। जिमिन, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने बाहर का कुछ खाया? नहीं दी, ऐसा कब से हो रहा है? कल रात से मुझे चक्कर आ रही है। तुम क्या ढूंढ रही होते? जिम, अब तुम्हारे स्कूल का क्या होगा? अच्छी बात यह है कि उसके 2 महीने में स्कूल खत्म हो रही है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना होगा ना। और क्या अपने बच्चे के आने तक तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगी? मुझे भी ऐसे ही लगता है। कांग्रेचुलेशंस दी, अब हम लोग घर जा रहे हैं। मिस सब, हमें मिले काफी टाइम हो गया है और मैं मॉम बनने वाली हूँ। हमेशा साथ में रहना और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। तुम्हें सीढ़ी चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे रेस्ट करना है, मैं बेडरूम में जा रही हूँ। अब हमारा बेडरूम ग्राउंड फ्लोर में ही है। क्या हुआ ते? क्यों रो रही हो? मुझे डराओ मत। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? डॉक्टर को बुलाओ या हॉस्पिटल ले चलो। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।